डार्विन ने कहा कि हम बंदरों की संतान हैं, तो आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाता है, भारत के सिलेबस में, कि हम बंदरों की संतान थे, हमारे पूर्वज बंदर थे। कैसे भैया, हम वेद जानने वाले लोग कैसे मान लें कि हमारे पूर्वज बंदर थे? हमारे यहाँ तो पूरा उस दिन का इतिहास लिखित में मौजूद है, जिस दिन संसार बना, जिस दिन पहले दिन संसार बना, आज तक रिकॉर्ड है हमारे यहाँ। तो हम कैसे मान लें कि बंदर की संतान है? हम तो ये जानते हैं, हमारे प्रमाण मिलते हैं कि हम बंदरों की नहीं, ऋषियों की संतान हैं। इसलिए हमारे यहाँ सबका गोत्र होता है। आप जितने लोग यहाँ बैठे होंगे सबका एक गोत्र है। जैसे मेरा शांडिल्य गोत्र है, किसी का कश्यप गोत्र है, किसी का भरद्वाज गोत्र है, किसी का वशिष्ठ गोत्र है, किसी का वत्स गोत्र है ना, किसी का जमदग्नि है, किसी का इत्यादि है। तो सब जो आपका गोत्र है ना, आप उन ऋषि की संतान हैं। मैं शांडिल्य गोत्रीय हूं, मतलब मैं शांडिल्य ऋषि की संतान हूं। आप भरद्वाज गोत्र से हैं, आप भरद्वाज ऋषि की संतान हैं। हम ऋषियों की संतान हैं, इसलिए हमारे यहां गोत्र है। डार्विन के यहां पर गोत्र नहीं था, तो उसे लगा कि हम बंदरों की संतान हैं, तो उन्होंने बंदर कह दिया अपने आप को, अपने पूर्वजों को। क्योंकि जिसके पास जितना ज्ञान होगा उतना ही तो कहेगा। भाई, कुएं का मेंढक कुएं के बारे में बात करेगा, तो समुद्र का मेंढक समुद्र के बारे में बात करेगा। ये तो अपना अपना ज्ञान है। डार्विन ने जितना समझा उतना कहा, लेकिन हमारे वेद तो अथाह है। तुम कह गए कि हम बंदरों की संतान हैं। बंदरों की संतान होते तो फिर बंदर लुप्त हो जाते, सारे बंदर मनुष्य हो जाते, फिर बंदर बचे कैसे? फिर आज के बंदर काहे नहीं मनुष्य बन रहे हैं? यदि आप बंदरों की संतान हैं तो सारे बंदर मनुष्य हो जाते ना, फिर बंदर प्रजाति लुप्त होनी चाहिए थी। भाई, सारे बंदर जब मनुष्य हो गए तो फिर बंदर नहीं होने चाहिए। इसलिए ये बिल्कुल तर्क संगत नहीं है कि आप बंदरों की संतान हैं। हाँ, डॉक्टरों की भाषा में मनुष्य की संरचना बंदरों की संरचना से कुछ कुछ मिलती है, डॉक्टरी मेडिकल साइंस के अनुसार, कि उसके भी हमारे जो भी दवाइयाँ होती हैं, रिसर्च होती है, डॉक्टर बंदरों पे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, बंदरों पे सब, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ऐसे ही लगभग बंदर का है, जो हमारा पाचन तंत्र है, पेट है, ऐसे ही बंदर का पेट होता है। जैसे हमारी उंगलियां, हमारे हाथ की संरचना है, लगभग ऐसी बंदरों की होती है। तो बंदरों का शरीर हमारे शरीर से मैच तो करता है, अंदर के पार्ट कुछ कुछ, लेकिन ये नहीं कि बंदर ही मनुष्य हैं। यदि बंदर ही मनुष्य होते तो फिर राम के जमाने में दोनों का वर्णन मिलता है। हनुमान जी बंदर रूप में है और राम जी मनुष्य रूप में है, तो फिर हनुमान जी भी मनुष्य होते, फिर बंदरों भालुओं की सेना की क्या जरूरत थी? फिर बंदर प्रजाति नहीं होनी चाहिए। सिंपल सिद्धांत है। इसका मतलब है कि हम लोगों को गलत सलत जो बताया, हम लोगों ने उसे मान लिया, क्योंकि हम गुलामी से गुजरे, तो हमने उस गलत ज्ञान को भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हमारे पास खुद का ज्ञान लुप्त हो चुका था। जो था उसे अब ऊपर आने में, विकसित होने में, पढ़ने में, पढ़ाने में लंबा टाइम लगता। तो उस लंबे टाइम पीरियड में जिसने जैसा कह दिया, हमने वैसा स्वीकार कर लिया। बात समझ में आई? इसलिए हम सबसे ज्यादा ज्ञान को, इसलिए हम भारतीयों को विश्व गुरु कहा जाता है। हम भारत के लोग क्या हैं? विश्व गुरु। हम विश्व गुरु थे, इसी जलन से तो दुनिया के सारे देशों ने, इत्यादि देशों ने हम लोगों के सिद्धांत को बढ़ने नहीं दिया। एक दूसरा उदाहरण आपको दूं, जैसे हमारे वेदों में उल्लेख मिलता है कि हमारे यहां विमान थे। क्यों जी? रावण ने सीता मैया को चुराया, तो किस पर चुराया? किस पर हरण करके लिया? किस पर ले गया? मतलब हमारे वेदों में
हमारे पुराणों में विमान का जिक्र है। साइंस है। अच्छा, क्या बाइबल में कहीं जिक्र है? क्या कहीं कुरान में जिक्र है? नहीं। तो विमान तक के आविष्कार हम कर चुके थे। करने के बाद हमने देखा कि ये चीजें प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ सकती हैं, तो हमारे ऋषि मुनियों ने विमानों को बनाया, उतना ही बनाया जितनी उपयोगिता थी, और देखा कि इससे रावण जैसे दुष्टों के हाथ में ये विमान लग गया तो ये गलत करेंगे, इसलिए हमारे ऋषियों ने उसे बनाना छोड़ दिया। टेक्नोलॉजी थी। जैसे परमाणु बम सारे देशों के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबके पास आए तो कहीं वो उसका मिसयूज ना कर ले। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने विमान तो बनाया, विमान की टेक्नोलॉजी पाई, रावण के पास था भी। एक और कामक विमान का जिक्र मिलता है भागवत जी में। कामक विमान करदम जी के पास था, पुष्पक विमान रावण के पास था, ऐसे और विमानों का जिक्र है। तो अब बताइए, एक विमान हमारे 1885 में दलपदे जी ने बनाया था, फिर 1903 में उसी को देखकर उसी की ड्राइंग कॉपी करके राइट ब्रदर्स ने बना दिया। सबसे पहला विमान कब बना? सबसे पहले विमान का परीक्षण हुआ 1903। ठीक है। किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने बनाया। क्यों? जबकि विमान हमारे यहां दलपदे जी बना चुके थे, पर चूंकि भारत यदि विमान बनाता तो भारत का नाम होता, विश्व गुरु था। इस बात से लोग जलते थे कि भाई तुम विश्व गुरु क्यों हो? तो तुम विश्व गुरु ना हो इसलिए तुम्हें गुलाम बनाकर तुम्हारी सारी विद्याएं वो ले गए। सोने की चिड़िया तुम्हारी थी, सोना तुम्हारा सब चला गया इंग्लैंड में, सारी चीजें चली गईं, अब तुम्हें बना दिया गुलाम। और जब गुलाम तुम बन गए तो तुम कैसे कह सकते हो कि भाई ये विमान की संरचना हमारी है, ये टेक्नोलॉजी हमारी है? फिर उन्होंने अपनी मोहर लगा दी कि नहीं भाई साहब ये हमारा है तुम्हारा, पर मोहर उसकी लग गई तो नाम हो गया राइट ब्रदर्स का। ऐसा हुआ, छल हुआ हमारे साथ। आप लोग इस बड़े लेवल की बातें ना समझ पाते, ना ये आज के बच्चे सबको समझने की इच्छा रखते। आपके देश, अपने देश के साथ ना छलो। केवल गुलाम नहीं रहे हम केवल गुलाम रहे और हमारे सोने की चिड़िया चुरा कर ले गए, सोना ले गए, इतना ही नहीं था दोस्तों, मेरी माँ, मेरे भाइयों, हमारे देश को आज तक, आपको क्या लगता है आज आप आजाद हो गए? आप आजाद हिंदुस्तान में हैं अभी वर्तमान में कि गुलाम हिंदुस्तान में? उत्तर दो। अभी आप आजाद हैं या गुलाम हैं? जोर से बोलो। आजाद हैं? आज भी आपके बच्चे गुलाम ही हैं। आज भी गुलामी वाली मानसिकता गई नहीं। उदाहरण से समझो, आज भी ये भारत आजाद, इसे आप कह रहे हैं, हम स्वतंत्रता दिवस मनाते भी हैं, ठीक है, लेकिन आजादी कहां मिली? आज भी आपके बच्चे जॉनी जॉनी यस पापा पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाया जाता? मातृ देवो भव पितृ देवो भव। जब आप वेद को जानने वाले हैं तो जॉनी जॉनी यस पापा क्यों पढ़ाया गया और अभी भी क्यों पढ़ाया जा रहा है? मातृ देवो भव क्यों नहीं पढ़ाते? पितृ देवो भव क्यों नहीं पढ़ाते? आज भी स्कूलों में, आज बताइए हमारे देश में जितने IAS हैं, IPS हैं, जो बड़े बड़े पदों पर CA बैठे हैं, कलेक्टर बैठे हैं, इत्यादि जो बड़े पद हैं, बताइए, वकील है, जज है, क्या आज जितने हमारे देश में जज हैं, वो जज जो बने वो भारत की पढ़ाई पढ़कर बने कि इंग्लैंड की पढ़ाई पढ़कर बने? बोलो।
आज हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली है वो भारत के द्वारा लागू की गई शिक्षा है या अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई शिक्षा चल रही है? हैं? नहीं, आज भी हमारे देश में जो शिक्षा चल रही है वो भारत की लागू शिक्षा नहीं है। अंग्रेजों ने जो सिलेबस बनाया था वही चल रहा। मैकाले ने सिलेबस बनाया था सबसे पहले। एक अंग्रेज था मैकाले, क्या नाम था? मैकाले नाम का एक अंग्रेज था। उसने ही संडे की छुट्टी लागू